से आप सभी का स्वागत है इंडिया का नंबर 1 स्टडी चैनल यूपी टैलेंट कोचिंग पर। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं भाग के लंबी विधि पर आधारित प्रश्न। क्या पढ़ने वाले हैं? भाग के लंबी विधि पर आधारित प्रश्न। किसी को कोई दिक्कत है? अगर किसी को कोई दिक्कत होगी वो लोग क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि यहाँ पर हमें दिक्कत हो रही है, यहाँ पर हमें प्रॉब्लम हो रही है। तब हम लोग क्या करेंगे, अगले क्लास में और भी अच्छे तरीके से सीखेंगे। जब तक तोड़ेंगे नहीं, क्या? जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा एग्जांपल देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्लियर है? चलिए, अगर हमने कहा कि चलिए बताइए, 2 का भाग 9 में करने के बाद, 2 का भाग 9 में करने के बाद यहां पर क्या आएगा और यहां पर क्या आएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं, क्या आप लोग जानते हैं यहां पर जो संख्या रहती है उसे क्या कहते हैं, और यहां पर जो संख्या रहती है उसे क्या कहते हैं, और यहां पर जो संख्या आती है उसे क्या कहते हैं, और यहां पर जो संख्या आती है उसे क्या कहते हैं? क्या आप लोग जानते हैं? मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर जो संख्या रहती है उसे क्या कहते हैं? भाजक कहते हैं। क्या कहते हैं? भाजक कहते हैं। और यहां पर जो संख्या रहती है उसे क्या कहते हैं? भाज्य कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? भाज्य कहते हैं। और यहां पर जो संख्या आती है उसे क्या कहते हैं? भागफल कहते हैं। क्या कहते हैं? भागफल कहते हैं। और यहां पर जो संख्या निकल कर आती है उसे क्या कहते हैं? शेषफल कहते हैं। क्या कहते हैं? शेषफल कहते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग क्या करेंगे, 2 का भाग जब हम लोग 9 में करेंगे तो भागफल क्या आएगा? 2 चौके 8। क्या आएगा? 2 चौके 8। 9 में से 8 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, भाजक क्या है? 2 है, भाज्य क्या है? 9 है, और भागफल क्या आया? 4 आया, और शेषफल क्या आया? 1 आया। यहां तक क्लियर है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हमने कहा कि भाज्य दिया गया हो, भागफल दिया गया हो, शेषफल दिया गया हो, अगर हमें भाजक निकालना हो तो क्या आप लोग निकाल सकते हैं? आप लोग कहेंगे जी हाँ, निकाल सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर भाजक दिया गया हो, भाज्य दिया गया हो, भागफल दिया गया हो, अगर हमने कहा कि शेषफल निकालना है आप लोगों को, तो क्या आप लोग निकाल सकते हैं? आप लोग कहेंगे जी हाँ, निकाल सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर इन चारों में से, अगर इन चारों में से 3 चीजें दी गई हो तो आप लोग एक चीजें आराम से निकाल सकते हैं। एक छोटा सा फार्मूला होता है मेरे प्यारे दोस्तों, भाज्य बराबर एक छोटा सा फार्मूला होता है भाजक, भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल, भागफल प्लस शेषफल। मेरे प्यारे दोस्तों, एक छोटा सा फार्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर इन चारों में से, इन चारों में से 3 चीजें दी गई हो, अगर हमें एक चीजें निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? यहां पर देखिए, जैसे मान लीजिए हमें क्या निकालना है? भाजक निकालना है। भाजक हमें पता नहीं है क्या है, हमें क्या निकालना है? भाजक निकालना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, भाज्य क्या है? 9 है, तो भाज्य की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे? 9 को रखेंगे बराबर। यहां पर देखिए भाजक लिखा गया है, भाजक हमें निकालना है, तो ऐसे हम इसको मान लीजिए, हम इसको x मान लेते हैं, भाजक को x हमने मान लिया। फिर उसके बाद गुणे था, गुणे हमने लिख दिया। भागफल क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? भागफल क्या है? 4 है, हमने यहाँ पर 4 रख दिया, प्लस शेषफल, शेषफल क्या है? 1 है, 1 हमने रख दिया। मेरे प्यारे दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर प्लस में क्या है? 1 है, इसको हम लोग इस बगल लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का 1 हो जाएगा, बराबर 4 का गुणा x में करेंगे तो 4x हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर देखिए 9 में से 1 घटाएंगे, 8 आ जाएगा, बराबर 4x। अब देखिए यहाँ पर 4 क्या है? गुणे में है, इधर आएगा क्या हो जाएगा? बटे में हो जाएगा, इधर आएगा क्या हो जाएगा? बटे में हो जाएगा। अब इसको हम लोग काटेंगे, 4 दूना 8। तो मेरे प्यारे दोस्तों, x बराबर हमने क्या रखा था? भाजक। तो मेरे प्यारे दोस्तों, भाजक बराबर क्या आ जाएगा? भाजक बराबर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। क्या किया हमने? आराम से निकाला। किसी को कोई दिक्कत है? भाजक क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। उसी तरह अगर हमें भाजक दिया गया हो, भागफल दिया गया हो, शेषफल दिया गया हो, अगर हमें भाज्य निकालना हो तो हम लोग इस फार्मूले से आसानी से निकाल सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत है? चलिए, अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। देखिए, ये रहा पहला क्वेश्चन। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया है। चलिए देखिए क्या लिखा गया है।
लिखा गया है 1265 में किस संख्या से भाग दें कि भागफल 84 तथा शेषफल 5 प्राप्त हो। मेरे प्यारे दोस्तों 1265 में किस संख्या से भाग दें कि भागफल 84 तथा शेषफल क्या प्राप्त हो, 5 प्राप्त हो। मेरे प्यारे दोस्तों ये क्या है, शेषफल है। ये क्या है, शेषफल है। और ये क्या है, भागफल है। क्या है, भागफल है। और ये क्या है, भाज्य है। हमें क्या निकालना है, भाजक निकालना है। क्या निकालना है, भाजक निकालना है। किसी को कोई दिक्कत है? फार्मूला क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, भाज्य बराबर भाजक भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। मेरे प्यारे दोस्तों फार्मूला क्या है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यहां पर देखिए भाज्य क्या दिया गया है, 1265 दिया गया है, बराबर भाजक हमें निकालना है। भाजक हमें क्या करना है, निकालना है। गुणे भागफल क्या है, 84 है। भागफल क्या है, 84 है। प्लस शेषफल क्या है, 5 है। शेषफल क्या है, 5 है। अब देखिए यहाँ पर प्लस में क्या है, 5 है। प्लस में क्या है, 5 है। इसको इस बगल लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। यानी कि 1265 में से -5 करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 1260 आ जाएगा। बराबर यहाँ पर देखिए गुणे में क्या है, 84 है। गुणे में क्या है, 84 है। इसको हम लोग इस बगल लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, बटे में हो जाएगा। यहाँ पर गुणे में है, इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको काटेंगे। चलिए इसको हम लोग काटते हैं, 4 से काटते हैं। 4 दूना 8, 4 1 में 4। अब यहाँ पर देखिए 7 यही 12, फिर उसके बाद देखिए 4 1 में 4 और 4 5 से 20। अब 3 से इसको काटते हैं, 3 7 21 और 3 1 में 3 और 3 5 से 15, 3 5 से 15। फिर उसके बाद 7 से काटते हैं, 7 1 में 7, 7 5 से 35। तो मेरे प्यारे दोस्तों भाजक बराबर क्या आ गया, भाजक बराबर क्या निकल कर आया, 15 निकल कर आया। क्या निकल कर आया, 15 निकल कर आया। भाजक बराबर क्या निकल कर आया, 15 निकल कर आया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है? चलिए ये रहा अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए क्या लिखा गया है, लिखा गया है 1708 में से कौन छोटी से छोटी संख्या घटा दे कि प्राप्त नई संख्या 13 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। मेरे प्यारे दोस्तों 1708 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दी जाए जो 13 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। मेरे प्यारे दोस्तों जो हम लोग इसमें भाग करेंगे, जो शेषफल आएगा वही संख्या हम लोग क्या करेंगे, इनमें से घटा देंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों 13 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगा, यानी कि जो शेषफल आएगा वही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 13 1 में 13, यहाँ पर क्या आ गया, 4 आ गया, यानी कि 40। 13 3 39, 13 3 39, यहाँ से 1 आया, यहाँ पर 8 है, 8 हमने लिख दिया। 13 1 में 13, यानी कि यहाँ पर कितना आ गया, 5 शेषफल आ गया। क्या आ गया, 5 शेषफल आ गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये जो 5 है, जो शेषफल 5 है, मेरे प्यारे दोस्तों 1708 में से शेषफल का 5 घटा देंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों 1703, जो कि 13 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। किसी को कोई दिक्कत है? चलिए ये रहा अगला क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, इसमें लिखा गया है 1560 में कौन छोटी से छोटी संख्या जोड़ दे कि प्राप्त नई संख्या 18 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। मेरे प्यारे दोस्तों 1560 में
1560 में ऐसी कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए, छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए जो 18 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। मेरे प्यारे दोस्तों 18 से हम लोग इसमें भाग देंगे, जो शेषफल आएगा, जो शेषफल आएगा वही संख्या क्या होगी इसमें जुड़ जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों 18 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। क्यों, किसी को कोई दिक्कत है? चलिए हम इसमें भाग करते हैं। 18 अट्ठे 144, 18 अट्ठे 144, 6 में से 4 जाएगा 2, 5 में से 4 जाएगा 1, यहाँ पर 0, 18 छक्का 108, यहाँ पर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। शेषफल में कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। शेषफल में कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 18 है, यहाँ पर 12 है। मेरे प्यारे दोस्तों कहा गया है छोटी से छोटी संख्या, तो मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, 18 में से 12 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। छोटी से छोटी संख्या पूछा है, छोटी से छोटी संख्या पूछा है, तो मेरे प्यारे दोस्तों क्या आ गया 18 में से, यानी कि भाजक में से शेषफल घटाएंगे, जो निकल कर आएगा वही संख्या क्या होगी इसमें जुड़ जाएगी, यानी कि 1560 में जुड़ जाएगी। 1560 में 6 क्या होगा जुड़ जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा 1556 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1565 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1565 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों 1565 क्या होगा 18 से पूरी पूरी विभाजित होगी, पूरी पूरी विभाजित होगी। आप लोग एक बार भाग करके देख लीजिएगा। क्यों 1565 में 18 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्योंकि कहा गया था कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी जोड़ी जाए जो कि 18 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। किसी को कोई दिक्कत है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। चलिए ये रहा अगला क्वेश्चन, देखिए इसमें क्या लिखा गया है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए क्या लिखा गया है। लिखा गया है एक संख्या यक्ष किसी अन्य संख्या 42 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों यक्ष कोई संख्या है, यक्ष कोई संख्या है, किसी अन्य संख्या यानी कि 42 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों आगे लिखा गया है बताइए कि 42 से छोटी कौन कौन सी अन्य संख्याएं भी यक्ष से विभाजित हो जाएंगी। मेरे प्यारे दोस्तों इस जो 42 है 42 का हम लोग क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे। 42 का जब हम लोग गुणनखंड करेंगे 2 तिहाई 6, 6 सत्ते 42, इसको आप लोग कर सकते हैं। चलिए देखिए अगर हम लोगों ने 42 का गुणनखंड किया तो क्या आया 2 3 7 आया, यानी कि वह जो संख्या है वह संख्या जो है 2 से भी विभाजित हो जाएगी, 3 से भी हो जाएगी और 7 से भी हो जाएगी। अगर हमने कहा कि 2 गुणे 3 यानी कि 6 से भी विभाजित हो जाएगी, 3 गुणे 7 यानी कि 3 सत्ते 21, 21 से विभाजित हो जाएगी, 2 गुणे 7 यानी कि 2 सत्ते 14, 14 से वह संख्या विभाजित हो जाएगी। यानी कि छोटी से छोटी कहा है तो छोटी छोटी संख्या हमने यहाँ पर बताया, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना। मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्या कहा गया है भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है। भाजक जो है मेरे प्यारे दोस्तों भागफल का क्या है 5 गुना है। क्या है 5 गुना है। फिर उसके बाद आगे लिखा गया है शेषफल का 2 गुना है। शेषफल का मेरे प्यारे दोस्तों भाजक जो है शेषफल का क्या है मेरे प्यारे दोस्तों 2 गुना है। क्या है 2 गुना है। फिर उसके बाद आगे लिखा गया है भाज्य का मान ज्ञात कीजिए यदि शेष 30 हो। शेषफल हमारा दिया गया है मेरे प्यारे दोस्तों, शेषफल हमारा दिया गया है, हमें क्या निकालना है शेषफल हमारा 30 दिया गया है, हमें क्या निकालना है भाज्य निकालना है। क्या निकालना है भाज्य निकालना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों शेषफल क्या दिया गया है 30 दिया गया है। अब देखिए 30 दूना 60, 30 दूना क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा, यानी कि भाजक बराबर क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। अब हम लोग भागफल भी निकाल सकते हैं। भाजक बराबर क्या है 60 है, भाजक बराबर क्या है 60 है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर गुणे में है 5, इधर आ जाएगा बटे में हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, यानी कि भागफल बराबर क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है? मेरे प्यारे दोस्तों शेषफल निकल कर आ गया, भागफल निकल कर आ गया, भाजक निकल कर आ गया।
अब आप लोग भाज्य निकाल सकते हैं। आप लोग कहेंगे जी हाँ, हम भाज्य निकाल सकते हैं। इस फार्मूले पर रख दीजिए, जो आंसर आ जाएगा वही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है? चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, एक संख्या में 69 से भाग देने पर शेष 45 प्राप्त होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, कोई संख्या है जिसमें 69 से भाग देने पर शेषफल 45 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या में 23 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा? शेषफल कितना प्राप्त होगा? मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। चलिए देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है। चलिए देखिए क्या लिखा गया है। लिखा गया है, एक संख्या में 69 से भाग देने पर, मेरे प्यारे दोस्तों कोई संख्या है, उस संख्या में 69 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होता है? 45 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? 45 प्राप्त होता है। फिर उसके बाद आगे लिखा गया है, यदि उसी संख्या में 23 से भाग देने पर, यानी कि यही जो संख्या है इसी संख्या में 23 से भाग देने पर, 23 से भाग देने पर हमें क्या करना है मेरे प्यारे दोस्तों, 23 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, यानी कि यहाँ पर जो शेषफल आएगा वही हमें निकालना है। मेरे प्यारे दोस्तों 69 का भाग यक्स में दिया जाता है, 23 का भाग यक्स में दिया जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों भाज्य क्या है? सेम है। भाज्य क्या है? सेम है। तो मेरे प्यारे दोस्तों भाजक देखेंगे, भाजक देखेंगे क्या? भाजक का और भाजक में, मेरे प्यारे दोस्तों भाजक का क्या देखेंगे? भाजक का भाजक में क्या डिवाइड हो रहा है पूरा पूरा? तो आप लोग कहेंगे जी हाँ डिवाइड हो रहा है। यहाँ पर देखिए 23 या 69, यानी कि पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों क्या आप लोग इसके शेषफल में 23 का भाग देंगे, 23 का भाग देंगे, जो शेषफल आएगा वो क्या होगा? इसके बराबर होगा। मेरे प्यारे दोस्तों 23 का भाग हम लोग किस में करेंगे? 45 में करेंगे। कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर कितना आ जाएगा? यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, 2 यानी कि 22 आ जाएगा। 22 क्या हो जाएगा? इसके बराबर हो जाएगा। यानी कि हम लोग क्या करेंगे? 23 का भाग उस संख्या में देंगे जिस संख्या में मेरे प्यारे दोस्तों 69 का भाग हमने दिया था। तो मेरे प्यारे दोस्तों 23 से हम लोग उस संख्या में भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 22 शेषफल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 22 शेषफल आ जाएगा। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो जाता है। कितना क्वेश्चन हुआ? 6 क्वेश्चन हुआ। तो मेरे प्यारे दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जो भी यहाँ पर हमने सीखा आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। क्यों? किसी को कोई दिक्कत है? अगर किसी को कोई दिक्कत होगी वो लोग क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पर दिक्कत है। तो मेरे प्यारे दोस्तों अगली क्लास में हम लोग और भी अच्छे तरीके से सीखेंगे। किसी को कोई दिक्कत है? चलिए तो मेरे प्यारे दोस्तों अब हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। बाय बाय।